गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के डिफाइन और एक एग्जांपल करेंगे हम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ लैटिस एल इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, हम एक लैटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव कब बोलेंगे? इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल, हर एक्स वाई जेड के लिए क्या होगा? ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस, और इन दोनों कंडीशंस में क्या आ रहा है? बस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑपरेशन। देखो ये जो था हमारे पास क्या था? एक्स जॉइन वाई मीट जेड। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? एक्स जॉइन वाई मीट एक्स जॉइन जेड, दोनों के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ये वाला ऑपरेशन। ऐसे सेकंड में जो मीट है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब एक्स मीट वाई जॉइन एक्स मीट जेड। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हुई देन वी से कि आर लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, अब हमारे पास दो रिमार्क्स हैं। और लैटिस रिमार्क ही है, ये जो मर्जी बोलो। नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा लैटिस होता है? वो लैटिस जो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। तो अ लैटिस विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव देन वी कॉल इट एज अ नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का सब लैटिस भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? शो दैट टोटली ऑर्डर्ड सेट इज ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब टोटली ऑर्डर्ड सेट याद है सबको? अगर नहीं याद है तो एक बार पीछे वाली वीडियो देखें। वैसे जो बेसिक आइडिया वो क्या है कि टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं। तो टोटली ऑर्डर्ड सेट जिसके पास सब के सब एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं। तो हम या तो अगर कोई दो एलिमेंट्स a कॉमा b बिलोंग्स टू l एंड वी से दैट दिस इज टोटली ऑर्डर्ड, तो हम बोलते हैं ईदर a इज लेस देन इक्वल्स टू b और b इज लेस देन इक्वल्स टू a। इसी को तो बोलते हैं कंपेरेबल। ये कंपेरेबल की डिफाइन लगाई है मैंने। तो अब देखो अगर ये हमने टोटली ऑर्डर्ड सेट लिया, ठीक है, दिस इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ईदर ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन ए। वही कंपेरेबल की डिफाइन लिखी है। तो जो सुप्रीमम होगा, अगर a लेस देन इक्वल्स टू b है तो हमें तो बड़ा वाला पिक करना है, तो b आ जाएगा। अगर b लेस देन इक्वल्स टू है तो a बड़ा है तो a आ जाएगा। ऐसे इनफीमम छोटा वाला, a और b में a छोटा है तो a, b और a में b छोटा है तो b। पर दोनों ही केसेस में चाहे a छोटा हो या b छोटा हो, सुप्रीमम एंड इनफीमम दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों s से ही बिलोंग कर रहे हैं, उसी सेट से। तो ये लैटिस है। ठीक है, ये सिर्फ अभी तक क्या प्रूफ किया कि दिस इज अ लैटिस। अब प्रूफ करना है कि दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो जो a b c तीन एलिमेंट्स जो लिए हैं उनके ऊपर देखो हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। हमने क्या किया? पहले फिक्स किया। देखो पहले a को फिक्स किया, एक बार a के साथ b और c ले सकते हैं तो a b c ऐसे लिख सकते हैं। बस रिलेशन यही वाला फिक्स रखो, a इज लेस देन b लेस देन c। एक बार a को यहीं रखो, a इज फिक्स। एक बार यहाँ c और b को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं देखोगे तो आप ये पूरी 6 पॉसिबिलिटी नहीं लिख पाओगे। तो हमें पैटर्न एक फॉलो करना है, फिर हमने b को पकड़ना है। ठीक है, b को फिक्स किया तो a एंड c, अब फिर से b को फिक्स किया c और a। फर्स्ट वाले एलिमेंट फिक्स रखना है, सेकंड वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो ऐसे ही हर बार दो दो करके ऐसे ही सी आएगा, सी इज लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी, सी इज लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू ए। तो इसको ये अच्छे से, मतलब हमारे पास कोई स्किप भी ना हो, ये लिखने का मेथड है कि एक को फिक्स करो और बाकी दोनों को चेंज कर लो। तो ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब इन 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ में मुझे क्या चेक करना है? ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो अब चेक करें। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है? लेफ्ट साइड ये बनी, राइट साइड ये बनी। ठीक है, फर्स्ट वाली में सिर्फ फर्स्ट वाली पिक कर रही हूँ, फिर सेकेंड वाली पे पिक करेंगे। अभी सिर्फ फर्स्ट वाले के जो प्रॉपर्टी 1 लिखी हुई है ना डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में, सिर्फ वो मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड लिखी है। तो फर्स्ट केस में
अब देखो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बी और सी का ज्वाइन करना है, तो बी मतलब बड़ा वाला लेना है, बड़ा कौन है सी, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी या ए मीट सी, जो मर्जी बोलो, ए और सी। अब ए और सी में ज्वाइन मीट करना है, तो मीट में छोटा वाला एलिमेंट, छोटा कौन है ए, तो ये तो आ गया ए। अब ए और बी में छोटा कौन ए, यूनियन ए और सी में छोटा कौन ए की ए के साथ ज्वाइन किया तो ए, तो ये तो हो गया, तो दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब बात करते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी की, तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी में हमें क्या चाहिए, ए मीट बी ज्वाइन सी, तो इसको भी फाइंड कर लो, ए मीट बी ज्वाइन सी, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट साइड, तो ए मीट बी ज्वाइन सी, बी और सी में से जो बड़ा होगा वो आंसर, सी बड़ा है, सो यहाँ पे आ गया सी। अब ए और सी में जो छोटा है वो आंसर, दैट इज ए आ गया। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे क्या, राइट साइड, और ये बनेगी हमारे पास राइट साइड, ठीक है। अब इसको भी इवैल्यूएट करो, ए और बी में से छोटा और ए और सी में से छोटा, दोनों में ए ही है, ए जॉइन ए, तो ये वापस से ए आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर गई। अब बात आते हैं, देखो एक एक करके केस पिक कर रहे हैं, अभी ये पहला वाला केस लिया था, ये वाला हो गया डन, अब सेकंड वाला पिक करते हैं, ये तो ये रहा सेकंड वाला। तो अब देखो बी और सी में से कौन छोटा है, हमें तो ज्वाइन करना है, तो बड़ा वाला लिखना है, बड़ा कौन है बी, तो ए मीट बी, और मीट में छोटा वाला छोटा एलिमेंट ए है। यहाँ देखो ए और बी का मीट मतलब छोटा एलिमेंट, ए और बी में छोटा कौन है ए, यूनियन ए और सी में छोटा एलिमेंट कौन है ए, तो ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो वापस से ए आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, फर्स्ट वाली तो होल्ड हो गई, सेकंड वाली में क्या है हमारे पास, अब चेक करो इनमें छोटा कौन है, बी और सी का ज्वाइन करना है, ज्वाइन में बड़ा आता है तो बी, अब बी और ए में से छोटा कौन ए, ठीक है, ये ए आ गया। अब ऐसे फाइंड करेंगे क्या, ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी, तो ए मीट बी, ए और बी में छोटा ए ज्वाइन ए और सी में भी छोटा ए, और दोनों को ज्वाइन किया तो कौन है ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई दोनों केसेस के लिए। देखो अब मैंने दो केसेस डिस्कस कर दिए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही बाकी के 4 केसेस भी आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस वो कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू क्लास।